नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम बन सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 13 फरवरी के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसे कि ये वीक खत्म हो गया है, वीकली एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। तो वीकली चार्ट पर अगर मैं जाता हूँ तो वीकली चार्ट पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है और वो ये है कि मार्केट जो निचले लेवल पे गया था वहाँ से मार्केट ने रिकवर करने में अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। ये देखिए यहाँ पर अगर ये मैं देखूँ तो यहाँ पर जब मार्केट में एक फॉल आई थी, ये फॉल से बजट के टाइम पे जो लो बनाया था यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया है और वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट 17,500 के ऊपर क्लोज करने में यहाँ पर अभी तक ये कामयाब रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 17,500 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म चार्ट। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो ही हम 17,000 के लेवल के टारगेट कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमें लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव की तरफ कोशिश कर रहा है, बुल्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कंफर्म बाइंग के लिए कब जाएंगे? कंफर्म बाइंग के लिए वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे जो सबसे अच्छा लेवल लग रहा है वीकली चार्ट पर वो लग रहा है 18,000। जैसे ही ये एक साइकोलॉजिकल नंबर क्रॉस होगा 18,000 का, ये कैंडल के ऊपर एक क्लोज होगा तो आपको यहाँ पर एक बाइंग नज़र आएगी जो आपको यहाँ से लगता है ऑलमोस्ट यहाँ तक 500 पॉइंट की आपको रैली हो सकता है विद इन अ वीक आपको यहाँ पर ये दे। तो 18,000 के ऊपर जैसे निकलेगा 18,000 18,020 ये आप जो देख रहे हो, जैसे ही एक लक्ष्मण रेखा के ऊपर निकलता है यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपको बायर्स वापस से एक्टिव होते नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे जाते हैं तो डेली चार्ट्स पे देखो क्या दिखता है हमें। डेली चार्ट्स के ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पॉजिटिव साइड में इंटैक्ट है। एक बार फॉल आया, रिट्रेस हुआ, फिर फॉल आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर फॉल होके रिट्रेस होके आया। तो यहाँ एक चीज़ नज़र क्या आ रही है, यहाँ ये नज़र आ रही है कि जो लोअर पीक्स बन रहे हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए और ये जिस तरह का पैटर्न बन रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार ऊपर जाने की कोशिश होगी, एक बार 18,000 क्रॉस करने की यहाँ पर डेफिनेटली कोशिश हो सकती है। इसलिए इस लेवल को अगर आप संभाल के चलोगे, अगर आप समझ के चलोगे तो यहाँ पर देखिए जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, एक चैनल बन रहा है, ये कुछ इस तरह का चैनल बन रहा है जो मार्केट को दिख रहा है कि ऊपर की तरफ शायद से जा सकता है। क्योंकि देखिए ये जो लोज हैं ये देखिए हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट पे जा रहे हैं तो ये पैटर्न काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। सेलिंग मैं कब स्टार्ट करूंगा? अगर मैं डेली चार्ट्स को फॉलो करता हूं और अगर मुझे सेलिंग करना है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो है 17,800। 17,800 के नीचे अगर डेली चार्ट पे ये क्लोज करता है तो जो हमारा ये पैटर्न है, ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है फिर ये कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको वापस से एक बार फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक 17,800 डेली बेसिस पर क्लोज नहीं करता है हम लोग यहाँ पर सेल साइड के लिए पोजीशन नहीं लेंगे। देखिए मल्टीपल टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो थोड़ा लॉन्ग सोचते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 वीक महीने के हिसाब से सोचते हैं, एक महीने की पोजीशन सोचते हैं। वो लोग वीकली चार्ट डेली चार्ट का मिक्सचर देखते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो लोग 15 मिनट से 5 मिनट ट्रेड करते हैं। जो लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं वो लोग 1 डे के आसपास का चार्ट देखते हैं या 1 आवर के आसपास का भी चार्ट लोग देखते हैं। तो अपने हिसाब से आप कौन से ट्रेडर हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन डेली चार्ट्स पे मैं कहूँगा जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता है हम लोग सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। वीकली चार्ट्स पे जब तक 17,500 ब्रेक नहीं होता है हम लोग स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोड में नहीं जाएंगे। अब आते हैं 15 मिनट्स। तो अब आती है बारी इंट्राडे वालों की। 15 मिनट्स के चार्ट मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक नज़र आ रही है कि पिछले अगर मैं 3 से 4 दिन का सेशन देखूँ तो यहाँ पर निफ्टी में एक जोन बना हुआ है, ये देखिए। और ये जोन जो है वो क्या है, 17,900 से लेके 17,800। सो ये एक 100 पॉइंट्स का जोन बना हुआ है। ये जोन क्या हो गया है, अभी नो ट्रेड जोन हो गया है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप बायर हो ऑप्शन, तो ये आपके लिए एक नो ट्रेड जोन बन गया है बिकॉज इस एरिया में मार्केट कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। बट दिस एरिया इज बेस्ट फॉर सेलर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए ये एरिया सबसे बेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने पिछले 3-4 दिन में बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, मार्केट दोनों का है, मार्केट सेलर्स का भी है, मार्केट बायर्स का भी है। तो अगर यहाँ पर सेलर्स को पैसा कमा के दिया है तो बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए गो विद गुड क्वांटिटी,
जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर आपको कंफर्मेशन आता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डोंट लीव इट। यहाँ पर मुझे लगता है एक स्क्वीज बन गया है। जो लोग भी बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं, बॉलिंजर बैंड लगा के देख सकते हैं। बहुत लोग ट्रेंड लाइन्स फॉलो करते हैं। मैं यूजुअली ब्लैंक चार्ट्स फॉलो करता हूँ, और ब्लैंक चार्ट्स में मुझे लगता है कि यहाँ एक स्क्वीज बन रहा है। ये स्क्वीज जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा, चाहे ये ऊपर दे, चाहे ये नीचे दे, चाहे यहाँ पर ऊपर जाता है, यहाँ पर आपको एक बहुत तेज मोमेंटम आके दिख सकता है। ना व्हाट इन केस अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, तो 17,800 के नीचे अगर आता है, तो 17,800 के नीचे आने के बाद सबसे पहला जो लेवल मुझे नज़र आता है वो आता है 17,720 से लेके 680 के बीच में। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 50 से 80 पॉइंट मिलेंगे अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है। सो ऑप्शन बायर्स यहाँ पर यू कैन गो फॉर इट अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो, क्योंकि ये आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के देगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपको कल एक और एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि कौन सा हमें ऑप्शन बाय करना है और कहाँ पर हम लोगों को उसमें एंट्री करनी चाहिए। तो उस वीडियो पे मैं हम लोग बताएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करके, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए। तो यहाँ पर अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ये एरिया है ऑप्शन बायर का, यहाँ पर आपको अच्छा पैसा बन सकता है। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ अगर 17,900 का लेवल ब्रेक होता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं, तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, सो 18,000 इज समथिंग वेयर यू कैन गेट द टारगेट। सो ये वाला भी जोन जो है, ये भी है ऑप्शन बायर्स के लिए। ये बायर जोन है, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर निकलेगा। सो निफ्टी में हम लोगों के दो जोन फिक्स हो गए हैं, बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए। ऑलरेडी जो 3 दिन से 4 दिन से पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। अब देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखेंगे वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स में अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो देखिए बहुत शार्प रिवर्सल आया है। एक हमने लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी यहाँ पर 39,200 के आसपास, उसको टच किए बिना ही वापस यहाँ निकल गया है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, और यही इनसाइड कैंडल डेली चार्ट्स पर भी बना हुआ है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपका बुलिश कब से होगा, 42,000 का लेवल। 42,000 जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेंड दिखा नजर आएगा, जो यहाँ से आपके बैंक निफ्टी को 43 और 44,000 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। 43 फर्स्ट हर्डल रहेगा, बिकॉज ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया था, बैंक निफ्टी ने गिरना चालू किया था। एक इस तरह का पैटर्न बना था, ये देखिए, और फिर यहाँ से नीचे आया था। तो इसको ये एक बार रिस्पेक्ट करेगा 42,000 को, जैसे ही 42,000 को लेवल को यहाँ पर क्रॉस करेगा। अब देखते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स में हमें क्या नज़र आ रहा है। डेली चार्ट्स के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्क्वीज़ हो रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में लास्ट 5 दिन में स्क्वीज़ हुआ है, जहाँ पर निफ्टी में सिर्फ 3 दिन में था। बैंक निफ्टी लास्ट 5 डेज में एक स्क्वीज़ में चला गया है। और स्क्वीज़ कितना हुआ है देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट्स का। 300 पॉइंट्स का अगर बैंक निफ्टी में स्क्वीज़ हो रहा है, आप समझ सकते हो अगर ये फटता है तो ये कितना जोर से जा सकता है। यहाँ पर मैं पकड़ के चलूँगा कि अगर मैं बायर हूँ तो मुझे ये स्क्वीज़ के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है सो 41,200 इज़ अ लेवल जो मैं नज़र में रखूँगा। अगर इसके नीचे अगर आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से मुझे 500 से 700 पॉइंट का डाउनफॉल दे। ऊपर की तरफ अगर 41,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यहाँ पर क्लोज देता है 600 650 के ऊपर, तो मैं 42,000 को टारगेट करूंगा। तो यहाँ पर डेली चार्ट्स पर भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इंट्राडे चार्ट, दैट इज़ 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि लास्ट 2 या 3 दिन में पैसा नहीं बन पाया है उनका, लेकिन मैं कहूँगा कि हर रोज़ पैसा बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, और मैं कहूँगा हर रोज़ पैसा बनता भी नहीं है। बस अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है उस चीते की तरह कि जैसे ही आपको मौका मिलेगा आपको यहाँ पर एक झपट्टा मारना है। यहाँ पर देखोगे अगर आप तो पिछले 6 तारीख से मार्केट एक रेंज में चला जा रहा है। ये देखिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो ये जोन किसका है, ये जोन है ऑप्शन सेलर का। यहाँ पर सेलर जो है वो एकदम दबा के बैठा हुआ है। ऊपर की तरफ 41,700 से 800, नीचे की तरफ 41,200, 500 के आसपास का जिसने भी स्ट्रैंगल बनाया होगा उसका अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको चीते की तरह बैठना है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि यहाँ एक ब्रेकआउट आ रहा है 41,800 के ऊपर, अगर ब्रेकआउट आ रहा है 41,700 का कॉल हम लोग में ट्रेड करेंगे, और नीचे की तरफ 41,200 ब्रेक होता है तो 41,500 का पुट ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा इन द मनी में जाऊँगा मैं, डिटेल में मैं कौन सा पुट कौन सा कॉल बाय करना है इसका एक वीडियो डेफिनेटली पोस्ट करूँगा, उसको आप ज़रूर देखना अगर आप ऑप्शन बायर हो तो।
लेकिन यहाँ पर आपको मोमेंटम दिखेगा। कहाँ तक दिखेगा? 41,200 अगर ब्रेक होता है तो आपको मुझे जो पहला लेवल नज़र आ रहा है वो आता है 40,600 40,500 के आसपास। ये एक लेवल होगा जो आपको 400-500 पॉइंट बहुत तेज़ी से देगा। लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ही ये 800 ब्रेक होगा आपको सिर्फ 200 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 42,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस लेवल। एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक होल नंबर है, यहाँ पर एक बार रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 42,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो मैं कहूँगा पोजीशन को कैरी करो या फिर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, क्योंकि यहाँ फिर बड़ा पैसा बनेगा। और बड़े पैसे के लिए जब भी मौका मार्केट जब भी मौका देता है छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर कहता हूँ कि जब मौका मिलता है तो उसको लूट लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको लिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगे लेकिन एकदम बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे। आपको प्रॉफिट वहाँ पर काफ़ी अच्छे परसेंटेज में मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक अच्छे खासे लेवल के आसपास है और यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैं शॉर्ट करने के लिए सोच रहा हूँ बजाज फाइनेंस में। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बजाज फाइनेंस में देखिए जो एक मूव आया है रिजल्ट के बाद, यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बनी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो आप 6415 के नीचे एक सेल कर सकते हो। 6400, 6370 और 6330 के आप छोटे टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आपका होगा 6435 का। अगर आप सेफ प्लेयर हो, मैं आपको कहूँगा अगर आप सेफ प्लेयर हो तो सेफ प्लेयर के लिए मैं एक जोन बताता हूँ, आप नोट कर सकते हो। सेफ प्लेयर्स 6400 के नीचे अगर आता है तो सेल कीजिए, और 6200 का आप जो है आपका टारगेट 1 रहेगा और 6000 का आपका टारगेट 2 रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एसएल जो आपका आएगा वो आएगा 6500। अगर आप सेफ प्लेयर हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं रुक के खेलूँ, अगर आपको उतना स्पीड नहीं है, आप फटाफट अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो ट्रेड्स को, तो ये आपके लिए लेवल रहेंगे अगर आप एक सेफ प्लेयर हो तो। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूसली, हमने इस लेवल के आसपास सेल कहा था, एक प्राइस एक्शन आया, एक फॉल आया, एक बाउंस आया। अब मुझे लगता है वापस से एक फॉल कंटिन्यू होने की कोशिश हो रही है। सो 430 के नीचे अगर निकलता है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे 425, 420 और 412 के 3 टारगेट्स के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर 420 के नीचे डेली कैंडल क्लोज होती है, डेली बेसिस पे क्लोज होता है, तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, फिर आपको ये वाले लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। 400 का लेवल भी आ जाएगा। तो इस बात को नोट करके रखिए, अगर 420 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें इसको ट्रेल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैं पर्सनली भी अगर ये लेवल के नीचे आता हो तो शॉर्ट ज़रूर करूँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो दूसरा वीडियो आ रहा है ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेसिफिकली, उसको देखना मत भूलिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।